डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और वो है वाई डैश ई एक्स साइन एक्स, और इससे हमने कर्व निकालनी है। कर्व का क्या मतलब है, ये वही बात है, सोल्व करना है इसको। वाई डैश क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया था कि डी वाई वाले एक तरफ और साइन एक्स डी एक्स ऑन इंटीग्रेशन। अब डिफ्रेंशिएशन करना बेटा ई एक्स साइन एक्स का। ई एक्स साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, ये स्पेशल टाइप आया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। कैसे होता है बेटा, इसको आई लेके चलते हैं, ये स्पेशल टाइप बताई थी ई एक्स साइन एक्स को। इसको यू और इसको वी लेके, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, साइन एक्स को पहले लिख लें, ई एक्स को बाद में लिख लें, इसको यू ले लें, कोई से को यू ले लो, कोई से ओ वी, को फर्क नहीं पड़ता है यहाँ। साइन एक्स एज इट इज ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर सारे का इंटीग्रेशन। मतलब ये देख लो जो नए हैं बेटा, एक इंटीग्रेशन होता है u इंटू वी, दो की प्रोडक्ट मान के करते हैं हम। तो इसका तरीका क्या होता है, u एज इट इज, ये फार्मूला u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर सारे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ साइन एक्स एज इट इज ई एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर साइन एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर सारे का इंटीग्रेशन। तो ये आ गया साइन एक्स ई एक्स कोस एक्स ई एक्स। इसको फिर हम u इंटू वी से फिर करेंगे, तो कोस एक्स एज इट इज ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन और फिर सारे का इंटीग्रेशन। प्लस हो के फिर ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स ई एक्स। अब जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे वही आ गया, तो इसको हम आई से ही रिप्लेस कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या रह गया, साइन एक्स ई एक्स ये आई इधर आके जुड़ जाएगा 2i, ई एक्स कॉमन, तो क्या रह गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और आई हो जाएगा ई एक्स बाई 2 यहाँ रख दो। और प्लस में सी। अब इस सी को निकालने के लिए इसने कंडीशन दे रखी है, इट पासिस थ्रू ज़ीरो ज़ीरो। इसका मतलब वाई जी, ये पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स, दूसरा क्या होता है वाई, एक्स ज़ीरो वाई भी
मतलब जब x 0 होता है तो y 0 है, तो यहाँ रख दें 0 e⁻0/2 sin 0 माइनस cos 0 प्लस c। तो ये हो गया बेटा 1/2 -1 प्लस c। तो -½ प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वी गेट c इज इक्वल टू 1/2। यहाँ इसकी वैल्यू वापस रख दें तो y इज इक्वल टू ex/2 sin x माइनस cos x और -1 प्लस 1/2। ये आंसर हो जाएगा। फिर देख लो जो लेट ज्वाइन हुए बेटा, यहाँ जो 15th क्वेश्चन है तो इसमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्या है, y डैश इज इक्वल टू ex sin x। तो हमने करो निकालनी है, करो का मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, और क्या है करो। तो y डैश होता है dy/dx। तो इसको सॉल्व करना है, dy वाले एक तरफ dx वाले एक तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आया था, और उसमें स्पेशली हम आई लेके करते हैं। आई इसके लिए होता है e ax साइन bx प्लस सी के लिए, और कोसिकेंट क्यूब के लिए होता था, और सीकेंट क्यूब के लिए होता था, और एक दो स्पेशल टाइप थी √a² माइनस x², इनका भी आई लेके हमने 3 तरह के क्वेश्चन किए थे। तो दैट्स वन ऑफ देम, उन्हीं में से एक है ये। तो साइन एक्स ex इसको कैसे करते हैं हम, कोई से यू ले लेना, कोई से को भी, आंसर आ जाएगा। तो u एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ex वापस। u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे होता है मैं फिर बता देता हूँ, ये फार्मूला जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है ना u v का, तो उसी का सम मतलब कंटेम्परेरी है, उसी टाइप का है ये। जैसे यू वी के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन में भी होता है ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग से है इससे। तो ये कैसे है, u एज इट इज़ u न्यू का न्यू, v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफ्रेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर सारे का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला है। तो साइन एक्स एज इट इज़ ex का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, ex का इंटीग्रेशन, सारे का इंटीग्रेशन। तो ये आ गया साइन एक्स ex माइनस cos x। फिर इसको u भी ले लो, cos x एज इट इज़ ex का इंटीग्रेशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स ex का इंटीग्रेशन। तो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, आई लेके चले थे हम, वो आई इधर भी आ गया, आई को इधर लिया 2i हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, प्लस में हम क्या जोड़ते हैं, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को निकालने के लिए कंडीशन देगा, सभी क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन है। तो कहता है इट पासिस थ्रू 0 0, यानी कि x 0 हो तो y भी क्या है 0। तो ये कंडीशन लगा दी, c कितना आ गया 1/2 हाफ, c की वैल्यू उसमें रख दी, ये आंसर आ गया हमारा। तो बेटा जो नए हैं, जिन्होंने एडिशनल बीच में जैसे ना भी जो है किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये जो क्वेश्चन है इन जो PDF में हैं, इनको देखो और कॉपी में उतार के फ़ोटो भेजा करो, ये अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी नया चैप्टर स्टार्ट होगा 1-2 दिन में, तो तब तुम्हें और भी बिल्कुल बारीकियाँ समझ आ जाएंगी उनकी। तो अब 16वां क्वेश्चन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है xy dy/dx x + 2 y + 2। तो सॉल्यूशन बताना है, और इट पासिस थ्रू 1, -1। तो x
जब 1 है तो y कितना है यहाँ पे -1, ये कंडीशन है। तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए वही तरीका है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। डी वाई और डी एक्स को अलग अलग करेंगे हम। डी वाई की तरफ वाई वाले और एक्स की तरफ तो वाई डी वाई और डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2, एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। हो गया अलग अलग। डी वाई की तरफ वाई वाले हैं और डी एक्स की तरफ एक्स वाले हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, कौन बताएगा? मोनू आ रही आवाज़ बेटा? दिव्या? हाँ सर। देखो डिग्री बराबर है बेटा, यहाँ पे ये शुरू में ही आया था। तो डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन का एक तरीका ये है, जो नीचे है उतना ऊपर बना लो। यहाँ जब ये न्यूमरेटर में 2-3 टर्म और यो अकेला हो तो सब के नीचे लिखते हैं हम x/x 2/x। ये तरीके स्वरूप पहली एक्सरसाइज में आ लिए थे। तो अब ये सारा y+2 के नीचे y+2 अकेला और 2 के नीचे, तो ये हो जाएगा y+2 y+2 और बेटा 2/y+2 dy, ये 1 हो जाएगा 2/x dx। ये तो कट गया, क्या हो गया dy, ये 2 बार 1/y+2 dy, ये 1 का इंटीग्रेशन dx 2/x dx प्लस c। तो यहाँ dy का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा y। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, dy तो dy का तो हो गया y, 1/y+2 का क्या हो जाएगा log ऑफ y+, इसका क्या हो गया x और इसका क्या हो गया 2 log x प्लस c। और इसने दिया है बेटा जब x 1 है तो y कितना है -1, तो यहाँ हो गया -1 2 log -1 प्लस 2, x कितना है 1 2 log 1, log 1 0 होता है, 2 में से 1 चला जाएगा, ये भी log 1 बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या है यहाँ -1, इधर 1 इधर c, तो c कितना आ गया, ये 1 भी इधर आ जाएगा -1, तो c आ गया बेटा तुम्हारा -2। c की वैल्यू यहाँ और रख दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा y -2 log y+2 x प्लस 2 log x और प्लस माइनस में 2, ये आंसर होगा। तो कोई नई बात नहीं है, dy और dx को अलग अलग कर लेना है, dy की तरफ y वाले और dx की तरफ x वाले। अब रहता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, ये जैसे मेथड, इसको रिवाइज भी करेंगे और एक कंबाइंड एक्सरसाइज भी करेंगे। तो उसमें जब करोगे तो ये फटाफट 1-2 लेक्चर के बाद तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि ये क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये 10-15 ही टेक्निक हैं और ज़्यादा नहीं है, मतलब फार्मूला समेत बताइए मैंने। तो y dy
अपॉन वाई प्लस टू, तो जो ऊपर था डिग्री बराबर होते ही जो नीचे है उसको ऊपर वाला वैसे ही बना, वाई प्लस टू माइनस टू, दो जोड़ दिया दो घटा दिया, तो वाई प्लस टू एक बार इसके नीचे तो ये कट जाएंगे, डी वाई आ गया, दो के नीचे ये हो जाएगा। ऐसे ही एक्स प्लस टू था, जब न्यूमरेटर जोड़ हो दो तीन का और ये अकेला हो तो इसको सब के नीचे लिखते हैं एक्स बाई एक्स टू बाई एक्स। तो ये इंटीग्रेट करके हमने कंडीशंस लगा दी, एक्स जब वन था तो वाई माइनस वन, तो वहाँ से सी आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व दैट पासिस थ्रू 0 माइनस टू, इट पासिस थ्रू अब इसे पास करती है तो एक्स जब ज़ीरो है तो वाई कितना है माइनस टू। ये सिर्फ इसी बात को बताता है, गिवन दैट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है जैसे ये पी एक्स वाई, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है सर डी वाई बाई डी एक्स। वेरी गुड, ये शुरू में ही बताया था हमने जब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुआ। डिफ्रेंशिएशन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी यही है, अगर वो उस पॉइंट पे कर्व पे कहीं भी डिफ्रेंशिएट कर दो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बताता है। ये टेंजेंट है, जैसे इस पॉइंट पे कर दिया था, इस पे कर दिया था, इस पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है बेटा इसमें, कंडीशन ये है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट। ये है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स के है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इन वर्ड्स में से लिख दिया उसको, अब इसको सॉल्व कर लो, डी वाई वाई एक्स डी एक्स ऑन इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर बाई टू, ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर बाई टू, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, तो ये हो गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू सी, दो से गुणा कर दिया तो ये नया कांस्टेंट हो गया सी डैश हो जाएगा, ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी लिख लो या सी डैश लिख लो, एक ही बात है। अब कंडीशन क्या है कि जब एक्स ज़ीरो है तो वाई कितना है माइनस टू है, एक्स को ज़ीरो कर दे यहाँ पे तो वाई माइनस टू का स्क्वेयर ज़ीरो प्लस सी, तो सी कितना आ गया आपका फोर आ गया, तो यहाँ रख देंगे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, दैट्स योर आंसर। तो दैट वाज वेरी सिंपल। कैसे था ये, कोई कर्व है जो जीरो कोमा माइनस टू से पास करती है, इसका मतलब जब एक्स ज़ीरो है तो वाई कितना है माइनस टू, और दिया हुआ क्या है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सोल्व कर लिया, डी एक्स को एक तरफ कर लिया, डी एक्स की तरफ एक्स वाले, डी वाई की तरफ वाई वाले, इंटीग्रेशन ये होता ही है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें एक जोड़ दो और एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। वाई की पावर एक थी तो एक में एक जोड़ेंगे दो, दो बटा दो, और एक्स की पावर में भी एक जोड़ेंगे तो दो की पावर, एक्स की पावर दो बटे में दो। ठीक है, सी हमने कांस्टेंट आ गया उसको निकाल लिया।
अब 18वां क्वेश्चन। अब ये कोई कैसे जा रहे हैं, कोई कैसे जा रहे हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। 18वां, एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व, ये एनी पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है एनी पॉइंट, हमने ये ले लिया पी एक्स वाई। यहाँ पे टेंजेंट है तो स्लोप क्या होता है इसका, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये स्लोप है ना, ये कहता है कोई दूसरा पॉइंट एक और है, 4 कोमा -3, -4 कोमा -3। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसके स्लोप का दुगुना है। कंडीशन क्या है इसमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट is twice the slope of line joining xy and -4 -3। जब दो लाइन ज्वाइन करती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है बेटा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो ये y है, इसका y -3 है, तो क्या हो जाएगा, -3 - y डिवाइडेड बाई -4 -x, माइनस कॉमन आने के बाद y + 3 डिवाइडेड बाई x + 4। तो इस लाइन का स्लोप ये है y + 3 डिवाइडेड बाई x + 4। तो उसने कंडीशन क्या दी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, y + 3 डिवाइडेड बाई x + 4। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आगे इसको सोल्व करना है, क्या हो जाएगा, dy बाई y + 3 2 इंटू dx बाई x + 4। तो ऑन इंटीग्रेशन log ऑफ y + 3 2, इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ x + 4 और प्लस में c कांस्टेंट। अब कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे इसने कंडीशन दी है कि इट पासिस थ्रू -2, यानी कि जब x -2 है तो y कितना तुम्हारा 1, इसमें रख दो। तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 4 1 + 3 2 log ऑफ -2 + 4 प्लस c। तो वी गेट log 4, ये हो जाएगा 2 log 2 log 4, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 ऊपर चला जाएगा इसकी पावर, तो log 4 = log 4 + c। तो log 4 से log 4 कट जाए, c कितना आ जाएगा 0। तो दैट्स योर आंसर, log ऑफ y + 3 = 2 log x + 4। तो इसको सोल्व भी कर लेना बेटा, 2 ऊपर पावर चली जाएगी, e की पावर ले लो या एंटी लॉग ले लो, कट जाएगा लॉग से लॉग। y + 3 = x + 4 का स्क्वायर एंड y = x + 4 का स्क्वायर -3। क्या था फिर देख लो, 18वां क्वेश्चन, एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है उसके ऊपर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स।
और किसी भी दो पॉइंटों को जोड़ने वाली रेखा का जो स्लोप होता है लाइन का, वो क्या होता है? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो y+3 डिवाइडेड बाई x+4, इसका 2 टाइम्स है। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, कांस्टेंट जोड़ दिया। अब एक कंडीशन है वो -2 1 से पास करता है, तो x को -2 और y को क्या रख दिया हमने? 1। तो यहाँ से आपका c आ जाएगा। तो c आ गया तो कर्व रह जाएगी। ठीक है। एक 19वां क्वेश्चन और देख लो, फिर बाकी कल करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बालून, कोई बालून है बेटा, गुब्बारा है, उसका वॉल्यूम, आयतन, ये है स्फेरिकल बालून। बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, इसका जो वॉल्यूम v है वो चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, हवा भरी जा रही होगी इसमें। इफ़ इनिशियली क्या होता है? जब टाइम ज़ीरो होता है, इनिशियल का मतलब टाइम का ज़ीरो होना। तो रेडियस इज़ 3 यूनिट्स, इसका रेडियस जो है वो कितना है? त्रिज्या कितनी है? 3 यूनिट्स। आफ्टर 3 सेकेंड, जब t 3 सेकेंड था तो इट वाज 6 यूनिट्स। अब की बार रेडियस कितना है? वो 6 यूनिट्स है। फाइंड द रेडियस ऑफ बालून आफ्टर t सेकेंड्स। हमने r बताना है किसके बाद? एट एनी टाइम t। तो यहाँ पे वॉल्यूम के बदलने की रेट क्या होगी बेटा? dv/dt। ये इसने बताया एट ए कांस्टेंट रेट, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू k है, यानी कि जो रेट है वो क्या है? कांस्टेंट है, k है। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लो। dv इज इक्वल टू, अब v क्या होता है इसका? वॉल्यूम एट एनी टाइम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से? d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू k। 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो आर क्यूब का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 3 नीचे और r की पावर 2 और इंटू में dr/dt। तो 3 से 3 कट गया, 4πr² dr इज इक्वल टू k dt। ठीक है। अब ये t और r में यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। 4π बाहर आ जाएगा, r² dr, k बाहर आ जाएगा dt। 4πr² का क्या हो जाएगा? r³/3 और यहाँ kt+c। तो 4π/3 r³ kt+c, ये रिलेशन आ गया r एट एनी टाइम। अब ये जो कंडीशन दे रखी थी ना, ये क्या काम करते हैं? c और k को निकालने के लिए। जब t 0 था तो r कितना है तुम्हारा? 3, रख दो 3। 4π/3, 3 का क्यूब, 0+c, तो कितना आ गए? 36 पाई। 3 का स्क्वायर बचेगा ना यहाँ, तो c की वैल्यू है तुम्हारी 36 पाई। फिर कहता है t कितना हो? 3, तो r तुम्हारा है 6, रख दो इसमें। 4π/3 और 6 की पावर 3 और k तुम्हारा जो निकालना है, t कितना है? 3 और c तुम्हारा आ गया 36 पाई। तो इसको सोल्व करोगे
3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 48 और 8 3 24 और 4 28, 288 पाई 3k प्लस में 36 पाई, 3 पे 12 ये कट रहा है, 3 नीम 27, 3 6 18, के प्लस में 12 पाई और के कितना हो गया 96 पाई में से 12 पाई घटा दो तो के आ गया तुम्हारा 84 पाई, के भी आ गया सी भी आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या रह जाता है 4 पाई बाई 3 आर क्यूब और ये आया था बेटा के कितना आया था 84 पाई टी और प्लस में 36 पाई। तो इसमें और भी कट रहा है बेटा वो काट लेना, तो 84 पाई भी कॉमन आके कट रहा है, ये 3/4 पाई हो गया 36 पाई और गुणा में 3/4 पाई, तो आर क्यूब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 21 पे 21 दिया 63 टी और पाई से पाई ये 27 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स योर आंसर। जगह बच गई तो भाई एक और कर देता हूँ, मैं इसको पहले दोबारा बता देता हूँ। एक गुब्बारा है बेटा, इसको फुलाया जा रहा है, शुरू में क्या देखा इसने टाइम, जब शुरू में इसका रेडियस 3 था, फिर 3 सेकंड के बाद 6 हो गया, तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो dv/dt क्या हो गया k, v क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी, ये वही होता है जैसे y को विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं 3r², लेकिन r जैसे y का dy/dx होता है ऐसे ही r का क्या हो जाएगा dr/dt। तो वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लिया, कंडीशंस लगा के सी और के निकाल लिया, वापस रख दिया, ये आंसर आ गया। अब 20वां और देख लो, ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार आया है 20वां और 21वां। ये कहता है किसी बैंक में पैसे जमा किए हैं और प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, प्रिंसिपल क्या होता है, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या होता है दिव्या, मेरी आवाज़ भी जा रही है कि नहीं? सर नहीं पता। अच्छा, प्रिंसिपल होता है मूलधन। क्या होता है बेटा, मूलधन, पैसा जो जमा है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी कि डी और टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो dp/dt हो गया ये। ठीक है, जो पैसा है मान लेते हैं एट एनी टाइम p है, तो उसको उसकी रेट बढ़ने की dp/dt समय के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा, तो r%